अगली खबर गांदरबल आतंकी हमले से जुड़ी हुई। यहां 20 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में 2 आतंकवादियों को स्पॉट किया गया है और दोनों के हाथों में हथियार हैं। एक के हाथ में है M4 कार्बाइन राइफल और दूसरे के हाथ में है AK-47। 20 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मौजूद एक सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पे बने कैंप में 2-3 हथियारबंद लोग पहुंचे, फायरिंग शुरू की। इन आतंकियों ने घूम घूमकर कैंप के अलग अलग हिस्सों में फायरिंग की। कहा जा रहा है जिस समय फायरिंग की उसमें बहुत सारे लोग मेस में इकट्ठा हुए थे खाना खाने, और उन्होंने मेस को सबसे पहले टारगेट किया और फिर पास ही सटे गगनगीर के जंगलों में गायब हो गए थे। इस फायरिंग में 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 जम्मू कश्मीर के और बाकी अन्य राज्यों के रहने वाले थे। 23 अक्टूबर की रात इस हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि आतंकियों ने कैंप साइट पर लगभग 7 मिनट का समय बिताया। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ छोटे मोटे ब्यौरे शेयर कर सकते हैं और तसल्ली से वो आतंकी इस इलाके को तजवीज रहे थे। वीडियो का जो हिस्सा सामने आया है उसे देखने से लग रहा है कि वीडियो तब का है जब आतंकियों ने अपनी कायराना कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। इस वीडियो में तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हुए दिख रहे हैं, उससे यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकियों ने प्रोजेक्ट साइट की बाकायदा रेकी की हुई थी। लेकिन 23 अक्टूबर को ही एक और आतंकी हमला प्रकाश में आया। पुलवामा जिले का त्राल, यहां आतंकियों ने यूपी के रहने वाले एक मजदूर को गोली मार दी। घायल मजदूर का नाम शुभम कुमार, वो यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। आतंकियों ने शुभम के हाथ में गोली मारी, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। यह खबर यहीं तक, और अब सुर्खियां। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना पर बात करते हैं। ये तूफान 24 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकरा सकता है, यानी आज की रात 2 बजे के आसपास टकरा सकता है। टकराते समय इसकी स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान के तट पे टकराव से पहले ही ओडिशा के कई इलाकों में बारिश होने लगी है। बंगाल और ओडिशा के मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे जो टेम्पोररी शेल्टर होम है बालुआ हाई स्कूल में हुआ, हमने मनाया था। वहाँ पे कुकिंग फूड, ड्राई फ्रूट्स और ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, सब कुछ व्यवस्था किया है और अच्छी तरह से वो रहेंगे जब तक बारिश और बाढ़ खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो रहेंगे और उसके बाद नॉर्मल होने के बाद वो वापस आ जाए। तूफान से पहले ओडिशा सरकार ने इसे निपटने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। राज्य के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 300 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुल 552 ट्रेनें रद्द हुई हैं। ओडिशा सरकार ने पर्यटकों को 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह तक पुरी के तट छोड़ने का आग्रह किया है। ओडिशा के 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 7 राज्यों में इस दाना तूफान का असर हो सकता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सरकारों ने तैयारियां होने का दावा किया है और नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। अगली सुर्खी, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी पर 24 अक्टूबर को 85 विमानों को एक साथ धमकी भरा अलर्ट भेजा गया। पुलिस धमकी देने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिन उड़ानों को धमकी मिली है उनमें आकाशा एयर, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा शामिल हैं। पिछले 9 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 90 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां दर्ज की हैं। FIR भी दर्ज की है। आज तक ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि धमकी वाले मैसेज X पर मिले थे, जिन्हें बाद में अधिकारियों ने खारिज कर दिया था। पहली धमकी 16 अक्टूबर को बेंगलुरु जाने वाली आकाशा फ्लाइट के लिए आई। इस विमान में 180 से ज़्यादा यात्री सवार थे। धमकी के बाद विमान को दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली पुलिस को साइबर सेल, जो उनकी साइबर सेल है, वो इन पूरी धमकियों को लेकर X पे और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे लगातार नजर बनाए हुए है और एक्टिव है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में सेना के 5 जवान घायल हो गए हैं, जबकि सेना के साथ पोर्टर के तौर पर काम करने वाले एक नागरिक की मौत हो गई है। पोर्टर जो होते हैं वो सेना की मदद के लिए होते हैं। जब पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाना होता है सेना का, तो इसमें पोर्टर की मदद ली जाती है। यह आतंकी हमला गुलमर्ग में नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हुआ है। सेना की गाड़ी जो है वो बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि LOC से करीब 5 किलोमीटर दूर है।
इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और आतंकियों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया है। सेना पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पिछले दिनों में कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हमले की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। गुरुवार सुबह की अगर बात करें तो पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।